नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निखिल जान। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस दोस्तों एक प्रकार की इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे जॉइंट्स होते हैं पूरे बॉडी के। नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट्स हैं, या ये जो हाथ है आपका, हैंड के जॉइंट्स हैं। तो इनमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, टेंडरनेस आती है, स्टिफनेस भी आ जाती है, रेडनेस भी आ जाती है अक्सर। कई लोगों को क्या होता है, ठंड में दिक्कत होती है, कई लोगों को जो डैम्पनेस वेदर बारिश वाला होता है उसमें दिक्कत होती है। तो मेनली जो इसमें देखा गया, वैसे मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन जो फीमेल हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा केसेस जो हैं फीमेल में देखे गए हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो फीमेल में केस देखे गए हैं वो एबव 40 देखे गए हैं। एबव 40 में क्या होता है, मेनोपॉज सिंड्रोम भी डेवलप होता है, मेनोपॉज उनका आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे हार्मोन्स और हार्मोन इंटरचेंज होते हैं या उसको बंद हो जाते हैं हार्मोन बनना, तो जिसकी वजह से एक मोटा मोटा कि वहाँ से उनको दिक्कत होने लगती है। अब अर्थराइटिस के टाइप की अगर बात करें तो अर्थराइटिस का टाइप कई तरह के हो सकते हैं। जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस पहले है, जिसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी बोला जा सकता है। ठीक है, जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ भी क्रिएट हो सकता है। रोमेटिक एक फैक्टर है। ठीक है, सेप्टिक अर्थराइटिस है और थंब अर्थराइटिस है। इडियोपैथिक अर्थराइटिस जो जुवलाइन बच्चों को होती है। ठीक है, और सोराटिक अर्थराइटिस भी है, जो सोराइसिस केस आपने देखोगे वो भी उसकी वजह से भी अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और ऑस्टियो अर्थराइटिस भी इसी का एक पार्ट है। गाउट कहते हैं, इसका भी एक पार्ट है। ओवरऑल ये पहले स्टेज में नहीं डायग्नोस होता, लेटर स्टेज में डायग्नोस होता है कि अर्थराइटिस किस टाइप का है। ये एक तरह की देखा जाए इम्यून डिसऑर्डर है ना। तो इसकी कोई पर्टिकुलर एक मेडिसिन नहीं है। पेन किलर वगैरह ये सब हैं, होम्योपैथ में भी इसकी मेडिसिन हैं, लेकिन ये डिपेंड जो करता है बॉडी के जो टेस्ट होते हैं। ईएसआर, अगर आपको फीवर आता है, ईएसआर अगर कंटिन्यूसली आपका बढ़ा हुआ आता है, 20 अबव आता है, और आप एनेमिक भी हैं, साथ में आपका कैल्शियम D3 और B12 लेवल भी कम होता है। ठीक है, और फिर आप अगर आर फैक्टर कराते हैं तो आर फैक्टर भी कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ ही आता है। तो ये सब जो रिपोर्टें हैं ये अर्थराइटिस को आपको डायग्नोज करती हैं। और जो इसकी प्राइमरी स्टेज में आपको क्या होगा कि जो आपके जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग होगी, या जब वेदर चेंज होगा तो जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ये जो अर्थराइटिस है ये यंग फीमेल को भी हो सकती है, अगर उसका कंसिस्टेंट लगातार उनका जो ईएसआर लेवल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है और उनको फीवर हमेशा बना रहता है, या वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है और उसकी हिस्ट्री पीसीओडी या पीसीओएस की है, तो भी उसको ये अर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है। और अर्थराइटिस जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये कभी भी नहीं जाती। तो ये अच्छे खान पान, अच्छे मेडिसिन फिजिशियंस को आप दिखाएं, कैल्शियम इंटेक ज़्यादा ज़्यादा करें, और बॉडी के लिए सुबह की सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। डैम्पनेस वेदर में अगर आपका कमरा बहुत ज़्यादा डैम्पनेस रहता है तो वो उसको दूर करें। जो आप गर्मी में एसी यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो 25-26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब कॉजेज़ हैं अर्थराइटिस, और मैनेजमेंट है जो अर्थराइटिस को दूर कर सकता है। और होम्योपैथिक दवाइयों को जानने के लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।